हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम बात करने वाले हैं लेसन 7 के बारे में। कम्युनिकेशन का लेसन 7 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें बेसिकली हम वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले भी मैंने जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की वीडियो बनाई थी, मैं आपको वो लिंक में दे रही हूँ। उस वीडियो को बेसिकली मैंने उस वीडियो में वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन किया था, बट मैंने सोचा कि जब जो आपका नेट का सिलेबस है उसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एज अ डिफरेंट टॉपिक है, एज अ डिफरेंट टॉपिक अवेलेबल है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए जो एक पर्टिकुलरली सिर्फ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर बेस्ड हो। तो इस वीडियो में मैंने वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके क्या डिफरेंट टाइप्स हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है दोनों का, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, ये सारी चीज़ें कवर करी है। तो अगर ये आप एक पर्टिकुलर वीडियो देख लेंगे तो आपका जितना भी टॉपिक है जो वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से रिलेटेड आता है एग्जाम्स में, वो सारा कुछ कवर हो जाएगा इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को एंड तक देखिए और इसके बारे में जो भी फीडबैक है वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ओके, सो बेसिकली देखिए वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जहाँ पे हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं। अब वर्बल का जो मतलब है यहाँ पे आपको बोलने से नहीं लगाना है, जबकि वर्ड्स से लगाना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप वर्ड्स ध्यान में रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जहाँ पे वर्ड्स का यूज़ किया जाए, चाहे वो रिटन हो और चाहे वो स्पोकन हो। मतलब वर्बल कम्युनिकेशन आपका दोनों ही तरीके से हो सकता है, रिटन वे में भी हो सकता है और आपका स्पोकन वे में भी हो सकता है। इन दोनों ही तरीके से वर्बल कम्युनिकेशन किया जा सकता है। तो वर्बल कम्युनिकेशन में बेसिकली हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, और रिटन एंड स्पोकन दोनों ही तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। अब आपका स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग सारी ही चीज़ें वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं। तो मतलब स्पीकिंग भी आपका वर्बल कम्युनिकेशन हो सकता है, लिसनिंग भी आपका वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप है, राइटिंग भी आपका वर्बल कम्युनिकेशन है एंड रीडिंग भी आपका वर्बल कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन की या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन की, तो यहाँ पे क्या क्या होते हैं मैं ये पॉइंट्स आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले कंसीडर तो ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव या गोल होता है वर्बल कम्युनिकेशन का, वो हमें हमेशा कंसीडर करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपका जो वर्बल कम्युनिकेशन आप कर रहे हो, जिन वर्ड्स का आप यूज़ कर रहे हो वो मतलब इफेक्टिव हो, लोगों को समझ में आए, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप गोल्स को ध्यान में रखिए, आप अपने गोल को कंसीडर करके चलिए। उसके बाद सिंसियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका जो आप बोल रहे हो या जो भी आप कह रहे हो उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होना ज़रूरी है। आपको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट होना चाहिए कि आप सिंसियर हो, आप दूसरों को रिस्पेक्ट पे कर रहे हो और उनकी जो सोच हो उसके बारे में भी सोच रहे हो। उसके बाद सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, यूज़ सिंपल लैंग्वेज एंड फेमिलियर वर्ड्स, जॉगॉन्स या टेक्निकल वर्ड्स हमें नहीं यूज़ करने चाहिए। बी ब्रीफ एंड प्रिसाइज, हमें प्रिसाइज या कंसाइज फॉर्म में ही मैसेज को लिखना चाहिए या ब्रीफनेस होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे वो सारे जो मैंने आपको इफेक्टिव सीज एंड इफेक्टिव एस बताए हैं जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, वो सारे सीज एंड एस को कवर किया गया है। बट मैं आपको वर्बल कम्युनिकेशन में पढ़ा रही हूँ, इसलिए मैं इसको यहाँ पे भी अगेन आपको एक तरीके से आप कह सकते हो दोहरा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद जब हम कम्युनिकेशन करते हैं या वर्बली कम्युनिकेट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कुछ भी अज्यूम करके ना चलें। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं हम उन्हीं पे बेस रखें, अपनी कोई अजम्पशन उस मैसेज के अंदर ना डालें। यूज़ पोलाइट वर्ड एंड टोन, हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं वो पोलाइट हो और टोन हमारी भी पोलाइट हो। से समथिंग इंटरेस्टिंग एंड प्लीजिंग, तो मतलब जो भी अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो, वर्बली आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आपको जो भी कहना है वो इंटरेस्टिंग वे में आप कह सकते हो या फिर प्लीजिंग वे में आप उसको कह सकते हो। अगर आप बहुत एग्रेसिवली बिहेव करते हो, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली बोलते हो, तो वहाँ पे सिचुएशन आपकी जस्ट अपोजिट हो जाती है और मैसेज का जो इंटेंडेड मीनिंग है वो रिसीवर को समझ में नहीं आता है। इसके अलावा जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसको अगर हम और इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको हम ज़्यादातर पर्सनल रखें और इनफॉर्मल वेज में रखें कम्युनिकेशन को। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन की। उसके अलावा अगर और कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो इसका ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि इमीडिएट इम्पैक्ट डालना चाहिए। अगर आप कोई चीज़ कम्युनिकेट कर रहे हो, वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हो, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उन वर्ड्स का जो इम्पैक्ट हो वो इमीडिएट हो। अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए वहाँ पे एक आपको कि जो लोग उसको मैसेज को पा रहे हैं वो आपसे इंटरेक्ट कर सकें और आपको फीडबैक दे सकें।
हेल्प अस करेक्ट आवर सेल्फ। अगर आपको लगता है कि कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आपको अपने लिए एक गैप छोड़ना चाहिए कि अगर मान लीजिए आपको मैसेज को चेंज करना है या मॉडिफाई करना है तो आप उस अकॉर्डिंग उसको चेंज या मॉडिफाई कर पाओ। और ये जो आपका होता है, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात करूँ तो ये जो मेथड होता है आपका, जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ये फास्टेस्ट होता है और लेस एक्सपेंसिव होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक्सपेंसिवनेस बहुत ही कम होती है और फास्टेस्ट वे होता है। इसके अलावा ये एक और फीचर है इसकी कि ये बहुत ही क्विकली फॉरगॉट कर जाते हैं लोग जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है। अगर आपका रिटन वे में नहीं है वर्बल कम्युनिकेशन, अगर ओरल वे में है तो वहाँ पे लोग आपको ईजिली, मतलब जो मैसेज है उसको ईजिली भूल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने ओरल कम्युनिकेशन आप कर रहे हो, ओरल वर्बल कम्युनिकेशन अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पे क्या होगा, जो वर्ड्स होंगे वो आप एक बार अगर आपने भूल दिया तो आप उनको दोबारा वापस नहीं ले सकते हो, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। इसके अलावा कोई भी लीगल एविडेंस नहीं होता है ओरल कम्युनिकेशन का, ओरल वर्बल कम्युनिकेशन का कोई भी लीगल एविडेंस नहीं होता है। उसके अलावा जो इसका इम्पैक्ट होता है वो भी शॉर्ट लिव्ड होता है। अगर ये ओरल कम्युनिकेशन होगा तो वहाँ पे जो इम्पैक्ट क्रिएट करोगे आप वो भी एक शॉर्ट टाइम के लिए ही होगा, क्योंकि उसके बाद लोग इसको भूल जाएंगे। उसके अलावा बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि वहाँ पर हमें ये नहीं पता होता है कि आप क्या बॉडी लैंग्वेज उस पर्सन की क्या रही हो। मतलब आप एक पर्टिकुलर कोई भी मैसेज आपने दे दिया बट उस मैसेज का क्या मीनिंग है, जब तक हम उसको सामने फेस टू फेस कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं मैसेज का, तब तक हम उसकी बॉडी लैंग्वेज को जज नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए वर्बल कम्युनिकेशन के। उसके बाद मैं बात करने वाली हूँ बैरियर्स के बारे में कि कौन से बैरियर्स होते हैं जो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन को इफेक्टिव नहीं बनाते या उनको रोकते हैं इफेक्टिव बनाने में। तो सबसे पहला जो बैरियर है वो है आपका स्टेटस का मतलब आपका ये हुआ कि जो स्टेटस है, जो भी फॉर्मल या इनफॉर्मल स्टेटस है, जो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं उनके बीच का स्टेटस उसको अफेक्ट करेगा। मतलब अगर कोई सबॉर्डिनेट है और वो अपने सुपीरियर से बात करने वाला है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उसके अंदर एक हेजिटेंस रहेगी, एक हेजिटेट करेगा वो, और वो अपनी बात को अच्छी तरीके से इफेक्टिव वे से बात नहीं रख पाएगा। तो ये आपका यहाँ पे स्टेटस का बैरियर होता है। उसके बाद आ जाती हैं कॉम्प्लेक्सेस मतलब होता है कि जब आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो या आप इनसिक्योर हो किसी चीज़ को लेकर, तो अगर वहाँ पे सीनियर एंड सबॉर्डिनेट के बीच में हो रही है बातचीत या कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है तो वहाँ पे क्या होता है, सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी हो जाती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है। सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी जो होगी वो सीनियर के अंदर जनरेट हो जाएगी और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो होगा वो आपका सबॉर्डिनेट के अंदर जनरेट हो जाएगी। उसके अलावा एब्स्ट्रैक्टिंग की हम बात करते हैं तो एब्स्ट्रैक्टिंग की अगर हम बात करें तो ये पार्शियल होता है और सेलेक्टिव लिसनिंग यहाँ पे होती है। और हो सकता है कि जो बात आपने बोली है वो बात पूरी तरीके से जो रिसीवर है उसको समझ में ना आए, सिर्फ आधी अधूरी बात ही उसको समझ में आए, या बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि जो वो सुनना चाहे सिर्फ वही वो सुने। मतलब आपने इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दी बट हो सकता है कि उसको जो इम्पॉर्टेंट लगे वो सिर्फ उतनी ही इन्फॉर्मेशन उस मैसेज से गैदर करे। तो ये आपका एक बैरियर होता है जिसको हम एब्स्ट्रैक्टिंग कहते हैं। मतलब उतनी ही इन्फॉर्मेशन को गैदर करना या उतनी ही इन्फॉर्मेशन को एब्स्ट्रैक्ट करना जितनी हमें नेसेसरी है। ठीक है। उसके बाद आपका आता है लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज हो सकता है लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ जाए, दोनों ही बैरियर मतलब दोनों ही जो कम्युनिकेटर हैं उनके बीच में, कम्युनिकेटर और रिसीवर के बीच में जो लैंग्वेज बैरियर है वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है आपके वर्बल कम्युनिकेशन को। हो सकता है कि आपकी मदर टंग कुछ और है और दूसरे की मदर टंग कुछ और है, तो हो सकता है कि अगर आप अपनी मदर टंग में कम्युनिकेट कर रहे हो तो दूसरे वाले को वो चीज़ उतने अच्छे से ना समझ में आए। तो अगेन लैंग्वेज बैरियर एक बहुत ही बड़ा बैरियर है आपके इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन के लिए। उसके बाद आपका आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑल वो सारे कम्युनिकेशन होते हैं जो अनरिटन होते हैं, अनस्पोकन होते हैं और इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल दोनों ही चीज़ों के थ्रू वो कम्युनिकेशन होते हैं। अब नॉन वर्बल का यहाँ पे क्या मतलब हुआ, मतलब कि जहाँ पे वर्ड्स ना हो। वर्बल के लिए मैंने बताया कि वर्ड्स की बात की जाती है। अब नॉन वर्बल जहाँ पे वर्ड्स ना हो, मतलब जो बोले ना जाए, ठीक है, जो लिखे ना जाए, जो सिर्फ हम सिंबल्स के थ्रू या अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू दूसरे को शो करें, उसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है वर्बल एंड नॉन वर्बल में। आई होप आपको इसके बाद अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वर्बल क्या होता है और नॉन वर्बल क्या होता है। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है आपके जो इससे पहले मैंने वीडियो दिया था फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन का या टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का जो वीडियो है उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो। अगर इस वीडियो में आपको समझ में ना आए, मैं यहाँ पे जो कार्ड है मैंने कार्ड में मेंशन कर दिया, यहाँ पे आपका कार्ड है।
कार्ड पे यहाँ पे मेंशन होगा आपका कि वो वीडियो कौन सी है और आपको लिंक आराम से मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपका है क्रोनोमिक्स। क्रोनोमिक्स का मतलब होता है कि जो टाइम पे बेस्ड होता है, क्रोन का मतलब होता है टाइम, तो टाइम पे बेस्ड जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम क्रोनोमिक्स कहते हैं। मतलब कि जैसे मैं आपको इजी वे में समझाती हूँ एग्जाम्पल के साथ कि अगर मान लीजिए कि आप किसी के घर जा रहे हो, ठीक है, और आप उसके घर 9 बजे के बाद जा रहे हो, तो इट मीन्स कि आपका और उसका जो रिलेशनशिप है वो बहुत पर्सनल रिलेशनशिप है, आप अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हो, इस वजह से आप इतनी लेट नाइट उसके घर जा रहे हो। तो जो मतलब ये जो टाइम होता है, टाइम अपने आप में बहुत सारी चीज़ें कम्युनिकेट करता है, ठीक है। अगर आप मतलब ये डिपेंड करता है कि जो पर्सन है वो कैसे बात कर रहा है, और उसकी बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे पंक्चुअलिटी क्या है, स्पीड ऑफ स्पीच क्या है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है टाइम के ऊपर। टाइम के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन है जो पंक्चुअल, मतलब कोई एक पर्सन है जिसको जहाँ पे जाके ऑफिस में रिपोर्ट करना है और वो अगर टाइम पे नहीं पहुँचता है, तो बहुत सारे ऐसे मतलब कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे कल्चर हैं जहाँ पे टाइम पे ना पहुँचना अपने आप में माना जाता है कि आप उसको डिसओबे कर रहे हो। जैसे आप जापान ले सकते हो, जापान में अगर आप 2 मिनट भी लेट पहुँचते हो मीटिंग में, तो वहाँ पर आपको ये समझा जाएगा कि आप उस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हो। तो ये होती है पंक्चुअलिटी, जो कि क्रोनोमिक्स जो है टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये डिफाइन करता है, ठीक है। उसके बाद आप वोकलिक्स की बात करते हैं। वोकलिक्स आपका डिफाइन करता है टोन ऑफ वॉइस और पिच, मतलब आप किसी से कैसे बात कर रहे हो, वहाँ पे आपकी टोन ऑफ वॉइस कैसी है, आपकी पिच कैसी है, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा डिफाइन करता है। अगर मान लीजिए कि आप किसी से बहुत ज़्यादा ऊंचे वॉइस में बात कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है, या आप उसको मतलब अपनी चीज़ों को इतना ज़्यादा जोर दे रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा अगर मतलब अपने वॉइस को बहुत ज़्यादा आप वॉइस पे बहुत ज़्यादा जोर डाल रहे हो, तो इट मीन्स कि वो बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या अगर आप फंबल कर रहे हो, तो इट मीन्स कि आप डरे हुए हो। तो इस तरीके की चीज़ें हम कह सकते हैं कि वोकलिक्स के थ्रू भी बहुत ज़्यादा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। इसको वोकलिक्स या पैरा लैंग्वेज भी बोला जाता है, आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। द वॉल्यूम, टोन ऑफ द वॉइस एंड पिच यूज बाय द सेंडर फॉर कम्युनिकेटिंग ए मैसेज टू द रिसीवर इज नोन एज वोकलिक्स और पैरा लैंग्वेज। इसके बाद आपका आता है हैप्टिक्स। हैप्टिक्स का मतलब होता है कि वो कम्युनिकेशन जो हम टच के थ्रू समझते हैं, मतलब 2 लोग हैं जो आपस में हैंड शेक्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो फॉर्मल हो सकते हैं, एक दूसरे के फॉर्मल होने की वजह से वो हैंड शेक कर रहे हैं। 2 लोग हैं जो आपस में एक दूसरे को हक करके ग्रीट कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो दोनों आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज हैं या बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स हैं, या उनका जो रिलेशनशिप है वो क्लोज्ड है। तो ये इस तरीके से आप हैप्टिक्स के थ्रू समझ सकते हो कि रिलेशनशिप जो उनके कैसी है, या उनके बीच का जो कम्युनिकेशन है वो कैसा है। तो मतलब ये भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है जिसके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें बिना बोले बिना लिखे समझ सकते हो। उसके बाद आता है आपका काइनेक्सिक्स। काइनेक्सिक्स का मतलब होता है कि इसमें आप जेस्चर की बात करते हो। काइनेक्सिक्स का बेसिकली जो मीनिंग है वो है बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू जब आप अपनी कम्युनिकेट करते हो तो उसको हम काइनेक्सिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जेस्चर के थ्रू, पोस्चर के थ्रू या फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू लोग अपनी बात को रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई आपसे बात कर रहा है और आप उसके सामने थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा आप उसके सामने आगे की तरफ झुके हुए हो, तो इट मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा कीन इंटरेस्टेड हो उसकी बात सुनने के लिए। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको इंटरव्यू के टाइम पर थोड़ा सा आगे की तरफ बेंड होना चाहिए, ताकि जो आपका इंटरव्यूअर है उसको लगे कि आप बहुत ज़्यादा कीन इंटरेस्टेड हो उसकी बात को सुनने में। तो इस तरीके के जो बॉडी लैंग्वेज होते हैं इसके थ्रू भी हम बहुत ज़्यादा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को डिफाइन करते हैं। इसके अलावा आपका पोस्चर होता है। अगर आप मतलब आपका कैसा पोस्चर है किसी से बात करते वक्त, आप फॉर्मल बहुत ज़्यादा स्ट्रेट खड़े हो तो इट मीन्स कि आप फॉर्मल रिलेशनशिप है आपका, वहाँ पे आप फॉर्मली कम्युनिकेट कर रहे हो। आप अगर कूल माइंडेड और बहुत ज़्यादा ओपनली ऐसे खड़े हुए हो बहुत ही ज़्यादा लेड बैक स्टाइल में, तो इट मीन्स कि आपका वहाँ पे नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन हो रहा है। फेशियल एक्सप्रेशन भी इसी तरीके का आपका जो कम्युनिकेशन है वो दर्शाता है। जैसे अगर आपका फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा हंसी वाला है, बहुत ही ज़्यादा खुश हो आप, तो वहाँ पे क्या है, आप पता चल रहा है कि आप उस कम्युनिकेशन को एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंट मतलब काइनेक्सिस है जिसके थ्रू आप वर्बल कम्युनिकेशन करते हो। उसके बाद आपका आता है प्रोक्सिमिक्स। प्रोक्सिमिक्स में हम बात करते हैं कि किस तरीके का रिलेशनशिप है या डिस्टेंस किस तरह के है दोनों के बीच में, मतलब सेंडर एंड कम्युनिकेटर का। देखिए प्रोक्सिमिक्स बना है आपका प्रॉक्सिमिटी से। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है स्पेस या फिर डिस्टेंस। तो अगर मान लीजिए कि 2 लोग हैं जो आपस में बहुत क्लोज आके बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि जो उनका रिलेशनशिप है या जिस तरीके की वो बात कर रहे हैं वो बात जो है बहुत ही ज़्यादा इनफॉर्मल बात है, और इसलिए
वो बहुत ही क्लोज आके बात कर रहे हैं, तो ये आपके प्रॉक्सिमिक्स को दिखाता है। इसी तरीके से दो लोग हैं जो आपस में बहुत ज़्यादा दूर होकर बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते, वो एक एक्वेंटेंस हैं और इसी वजह से वो दूरी से बात कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा समझ जाते हैं कि किस तरह का कम्युनिकेशन चल रहा है या किस तरीके का मतलब किस तरीके का वे ऑफ कम्युनिकेशन है उनका। उसके अलावा आर्टिफैक्ट्स होते हैं, आर्टिफैक्ट्स या अपीयरेंस के थ्रू, जैसे जो पर्सन जिस तरीके से पहना होता है कपड़े या फिर जिस तरीके की ज्वेलरी वो पहना होता है, उसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि वो किस तरीके की लाइफ स्टाइल जी रहा है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी मतलब जो कपड़े बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में पहनना पसंद करते हैं, तो उनको देख के हमें पता चल जाता है कि ये बहुत ही नॉर्मल लाइफ स्टाइल जीना पसंद करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत शो ऑफ पसंद होता है, तो वो बहुत ज़्यादा ज्वेलरीज और बहुत ज़्यादा मतलब जो वैसे कह सकते हो आपकी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव क्लोथिंग में बिलीव रखते हैं। तो ऐसे लोग क्या होता है जिनको शो ऑफ करना पसंद होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, हम आर्टिफैक्ट्स के थ्रू ही उनकी ज्वेलरीज, उनकी क्लोथिंग, उनकी लाइफ स्टाइल के थ्रू भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो पर्सन कैसा है या वो पर्सन क्या चीज़ कम्युनिकेट करना चाहता है। तो ये सारे मतलब इस तरीके के जो सारे कम्युनिकेशन है, इनके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ों को कम्युनिकेट करते हो। तो एक इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो किसी से, तो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वहाँ पे कैसा है, आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं करेक्टरिस्टिक्स की, कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो आपका फ्लो करता है थ्रू ऑल एक्ट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग। तो हम राइटिंग के थ्रू भी, अगर आपने कोई सिंबल वहाँ पे बनाया हुआ है या अगर आपने कुछ नहीं भी सिंबल वहाँ पे बनाया है, तो भी अगर आप राइट कर रहे हो तो वहाँ पे आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दिखता है, और स्पीक करते वक्त भी आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दिखता है। बट वो वर्ड के थ्रू नहीं दिखता है, वो आपका जो इस वे में आप रिएक्ट करते हो उस वे के थ्रू वो दिखता है। देन उसका ये वर्डलेस मैसेज होता है, यहाँ पे कोई भी वर्ड नहीं होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सिर्फ सिंबल्स के थ्रू या एक्शंस के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। ये एक क्रिएटिव एक्टिविटी होती है और ये अपने आप आती है, जो स्टिमुलस हमारे अंदर होता है, जो स्टिमुलाई हमारे माइंड में होता है, उसके थ्रू ही ये हमारे अंदर क्रिएटिवली जनरेट होती है। नेक्स्ट मैं बात करने वाली हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। तो इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। अ पर्सन टू हैव क्वालिटी कम्युनिकेशन स्किल्स मस्ट पोजेस द नॉलेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जो एक पर्सन है जो चाहता है कि वो कम्युनिकेशन करे और क्वालिटी कम्युनिकेशन करे, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में उसको पता हो। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आप कम्युनिकेशन जो हो वो क्वालिटी कम्युनिकेशन हो, तो आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उसके अलावा बोला जाता है कि 55% ऑफ द कम्युनिकेशन जो होता है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, और इसलिए जो वर्ड्स होते हैं उनके अलावा जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। मतलब आपका वर्ड उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, उससे कहीं ज़्यादा मैटर आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करता है। जैसे हम बोलते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, तो ये जो सेइंग है ये बिल्कुल ही ट्रू है इस सिचुएशन में, कि यहाँ पे आपके जो एक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं रेदर देन वर्ड्स। अब हम बात करेंगे अपने डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो टेबल है यहाँ पे पहला जो है वो है बेसिस ऑफ कंपैरिजन। जो भी कंपैरिजन हमने किया है वो जो पॉइंट्स होंगे वो यहाँ पे दिए होंगे आपके। उसके बाद आपका वर्बल कम्युनिकेशन आएगा और उसके बाद आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आएगा। तो सबसे पहले जो बेसिक है वो है आपका मीनिंग का। अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो मीनिंग अगर मैं पढ़ूँ तो द कम्युनिकेशन इज इन विच द सेंडर यूजेस वर्ड्स टू ट्रांसमिट द मैसेज टू द रिसीवर इज नोन एज वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब जहाँ पे सेंडर आपका वर्ड्स के थ्रू अपने मैसेज को ट्रांसमिट करता है उसको हम वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, द कम्युनिकेशन दैट टेक प्लेस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर विद द यूज ऑफ साइन इज नोन एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे कैसा कम्युनिकेशन हो रहा है, यहाँ पे हम साइन के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं। टाइप्स की अगर मैं बात करूँ तो वर्बल कम्युनिकेशन आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वे में होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपके क्रोनोमिक्स आते हैं, वोकलिक्स आते हैं, हैप्टिक्स आते हैं, किनेसिक्स आते हैं, प्रॉक्सिमिक्स आते हैं एंड आर्टिफैक्ट्स आते हैं। तो ये आपके हो गए टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसके बाद आपका आता है उसके बाद आता है आपका टाइम कंज्यूमिंग जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टाइम कंज्यूमिंग होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो बताना चाह रहे हो उसको आपको सिंबल्स के थ्रू करना होता है, सिंबल्स के थ्रू आपको बताना होता है, कम्युनिकेट करना होता है, और जो रिसीवर होता है उसको वो चीज़ कम्युनिकेट करने में, वो चीज़ समझने में, इंटरप्रेट करने में, या फिर आप कह लो उसको डिकोड करने में टाइम लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होती हैं।
उसके बाद चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ रॉन्ग मैसेज, अगर हम बोले कि क्या चांसेस होते हैं कि रॉन्ग मैसेज ट्रांसमिट होगा, तो वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत ही कम ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ पे या तो ओरल कम्युनिकेशन होता है या तो रिटन कम्युनिकेशन होता है। क्लियरली आप कम्युनिकेट करते हो कि आप क्या कहना चाहते हो। बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आप सिंबल्स के थ्रू या एक्शन के थ्रू करते हो, तो इस वजह से यहाँ पे रॉन्ग मैसेज को ट्रांसमिट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की अगर हम बात करें तो वर्बल कम्युनिकेशन में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, वो चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हो सकती हैं अगर वो रिटन कम्युनिकेशन के में हो। ठीक है, उसके बाद अगर हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए, अगर हमें डॉक्यूमेंटेड चाहिए और एविडेंस चाहिए उसका, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में पॉसिबल नहीं है। एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन में द मैसेज कैन बी क्लियरली अंडरस्टूड एंड इमीडिएट फीडबैक इज़ पॉसिबल, यहाँ पे तुरंत आपको फीडबैक मिल जाता है। और जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसका क्या एडवांटेज है, हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, स्टेटस, लाइफ स्टाइल एंड फीलिंग ऑफ द सेंडर। आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू किसी के भी इमोशंस को जज कर सकते हो, समझ सकते हो, उनके स्टेटस को जज कर सकते हो, उनकी लाइफस्टाइल को जज कर सकते हो और उनकी जो फीलिंग्स है उसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूँ प्रेजेंस के बारे में, तो मैसेज जो होता है वो ट्रांसमिट किया जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में थ्रू लेटर्स, टेलीफोन कॉल्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे पर्सनल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं होती है, और अगर आप पर्सनली नहीं भी प्रेजेंट हो तो भी ये बहुत ज़्यादा चेंज आपके मैसेज पे नहीं डालता है। बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो भी पार्टीज़ कम्युनिकेशन की हैं उनको आमने सामने प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उनकी जो पर्सनल प्रेजेंस होती है वो बहुत ज़्यादा मस्ट होती है। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस हो गया नॉन वर्बल एंड वर्बल कम्युनिकेशन में। आई होप सारे टॉपिक आपके कवर हो गए हैं नॉन वर्बल एंड वर्बल कम्युनिकेशन के। तो अब अगर आपको कोई भी डाउट है वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।